जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संतों ने ऐसे विधान बनाए हैं। हमारे भारत के अंदर तो संस्कृति आदिकाल से ही बड़ी संस्कृति, बड़े विधान, हमारे घर के अंदर 5 प्रकार के पाप होते हैं। चाहे घर के हो, चाहे साधु हो, भी उसके 5 पाप मतलब हम चाहते नहीं हैं, फिर वो पाप होते हैं। जैसे चूल्हा जलाते हैं, उसके अंदर चूल्हे के अंदर जीव जंतु छोटे छोटे मरते हैं। झाड़ू काटते हैं, उसमें छोटे छोटे जीव मरते हैं। और चक्की का काम करते हैं, चाहे लाइट से पिसाओ, कैसे पिसाओ, हमारे माध्यम से जीव जंतु मरते हैं। मूंगफली में मिर्च मसाला से जीव जंतु मरते हैं। पानी के प्रयोग से कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उससे जीव जंतु मरते हैं। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने विधान बनाए थे कि घर के अंदर 5 पाप स्वाभाविक होते हैं और 5 यज्ञ करने चाहिए, जिससे कि ये 5 पाप निवृत्त रहे, बराबर रहे। पहला, चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाती है, महिला भोजन बनाती है, छोटा रोटी है, घी है, तेल है, मिठा, चीनी, गुड़िया लगा के आहुति दे दो। एक तो पहला तो वैज्ञानिक कहते हैं वो भी पूर्ति हो जाएगी। जैसे जीव जंतु की जो प्रदूषण फैलता है वो मिटेगा घी से या तेल से या मिठास से, और उस चूल्हे के पाप है वो निवृत्त होंगे। पहला देवयज्ञ। दूसरा पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करने को नाम कहते हैं पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करनी। और भूत यज्ञ, जैसे भूत यज्ञ गायों को, पक्षियों को, जो भी आपके श्रद्धा होती है, कुछ न कुछ दूसरे जीवों का उपकार करना। तो एक संत दासी, एक संत है, उन्होंने जो बड़ा बहुत महान एक जिति बोली है, एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद, एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद। एक मुठी दलियो कीड़ी नगर हो सिंचता हुए अस्वय में गए यज्ञ। कीड़ी नगर ने एक मुठी दलियो रात ने शाम ने गिरे, दिन में गिरे, दिन में तो पक्षी चींटियां न मार देवे, शाम ने एक मुठी दलियो गिरे। अश्वय मेघ यज्ञ समान कह यज्ञ मानी जाए, क्योंकि लाखों अरबों खरबों जीव बिना गिनती का है एक नगर में, या बड़ा नगर बम्बई नगर, दिल्ली नगर, कलकत्ता नगर है, वह नगर में जीव है, इतना जीव है, या नगर ने जिमाज कितनी व्यवस्था करनी है। इतनी एक मुट्ठी दलिया में एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगर हो सिंचता हुए अश्वय मेघ यज्ञ। एक कीड़ियों को नहीं, कोई भी जीव जंतु है उसकी रक्षा करनी जितनी आपत्ति होती है उसको कहते हैं भूत यज्ञ। अतिथि कोई अचानक कोई आवे, देश बतावे, राष्ट्र बतावे, कोई बुढ़ाऊ आवे, कोई कैसे आवे, उसकी सेवा करनी। अतिथि कोई चोर आवे उसको तो सावधानी से रखनी है। आजकल बड़े बड़े शहरों में पुलिस की वर्दी पहन के भी घर में घुस जाते हैं। कहने का मतलब है सावधानी रखनी चाहिए भी, कोई चोर है या कोई अतिथि है, उसकी भी सावधानी परीक्षा होनी चाहिए। तो अतिथि की सेवा बहुत महत्व का है। अतिथि ने देव के समान माने है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर। तो अतिथि की सेवा जैसी आपकी हो, लुकी मिशी जैसी हो, वैसे अतिथि की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो वैसे अतिथि की सेवा करानी चाहते नहीं, क्योंकि अतिथि है आजकल बाज़ारों में हर जगह मतलब बहुत सामान मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है, पुराने समय में नहीं होती थी, उस समय ज़्यादा जरूरत थी। और दूसरी आजकल वाहन है, रात को रात भी यात्रा, अगले जो मुसाफिर होते हैं वो रुकते नहीं है, वो रास्ते में चलते हैं। तो जो प्राइवेट दुकानें करते हैं वहाँ भोजन करते चलते हैं, चलते फिरते हैं। कहने का मतलब है कोई अतिथि कहीं भी कैसे भी आ सुई सकता है, इसलिए अतिथि की सेवा करनी बहुत ही महत्वकारी है। और ब्रह्म यज्ञ कहते हैं परमात्मा की प्रार्थना करना, साधना करना, नाम जप आदि आदि। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म है, और कई कहते हैं ब्रह्म क्या, अरे ब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम ही ब्रह्म है। एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करते धीरा पार ब्रह्म परमात्मा है। और शिव जी पार्वती को कहते हैं हे पार्वती पार ब्रह्म परमेश्वर है, उससे महतत्व है, महतत्व से 3 गुण, तीनों गुणों से त्रिगुणी माया आदि आदि करके यह रचना होती है। उससे फिर 5 तत्व है, 25 प्रकृति आदि आगे ऐसे आगे चलता है। पार ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसे शिव जी बोलते हैं। और सत्य अनेक भी बोलते हैं। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म, सचित घन आनंद को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म सत्य है, भूत भविष्य 3 काल में नाश नहीं,
चित चेतन है, चेतन की कोई सीमा नहीं है, पार है। आनंद रूप है, आनंद की कोई सीमा नहीं है, पार है। घन रूप है, ठसा ठस है खड़ी, घन आकाश के जिया आकाश की खड़ी जिया कैसी खाली नहीं है, जहाँ आकाश न हो। घन रूप है, व्यापक रूप है, उनकी शक्ति से ब्रह्मा एक बार ब्रह्म रूप चतुर्थ धर गई, ब्रह्मा हो गई उत्पत्ति गई, विष्णु हो गए पालन करो, धर्म हेतु अवतार लियो, और रुद्र रूप हो गई दुष्टान उड़ाना और प्रलय करनी, और मनुष्य जनों के खातिर गुरु मूर्ति धारण करनी। ये शक्तियाँ चार तो ये ऐसी शक्तियाँ गाती है, और बाकी परमात्मा की सर्वशक्तिमान है, जिसकी कोई सीमा नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा की। उसका नाम गुण विशेषण संतों ऋषि मुनियों ने जो गुण विशेषण थे, परमात्मा अनामी भी है और परमात्मा बहुनामी भी है, क्योंकि परमात्मा की गुणों की कोई सीमा नहीं। अभी म्याद नहीं है, भी इतने ही नाम है परमात्मा के ब्रह्म की। अभी भी आगे से आगे संत विद्वान है, उसके विशेषण के हिसाब से आगे से आगे समुद्र कोश में और जो गुण है उनका विशेषण कर गई, उनकी शोध कर गई। जो पीएचडी डिग्री करने वाले आचार्य विद्वान है, वो भी शोध करके उसकी शब्द की यश करते हैं। और मेरे जैसे को मारती ऐसे नहीं होता। जो पीएचडी डिग्री होती है शब्दों की, वो डिग्री करने वाले शोध करके नाम भी रख सकते हैं, उनमें शक्ति है कि उनको ध्यान है इस शब्द में क्या गुण है, इस ब्रह्म के क्या क्या गुण है। इसलिए हमें कोई अपने आप नहीं जताना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।